अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 20 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक सवारी बड़ी प्यारी। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। एक सवारी बड़ी प्यारी। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। टिकट, सफ़र, बैतुल हला, पटरी, मुकर्ररा, छक छक, खलियान, बस्तियाँ। आमना और असद लाहौर में रहते हैं। उन्होंने नानी जान से मिलने कराची जाना था। बच्चों, कराची बस पर जाएं या रेलगाड़ी पर? अम्मी जान ने आमना और असद से पूछा। रेलगाड़ी पर, बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा जान से कहती हूँ कि आज ही टिकट ले आए। इतवार के रोज हम रवाना हो जाएंगे, अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आमना और असद दोनों खुश हो गए। दोनों पहली मर्तबा रेलगाड़ी का सफर कर रहे थे। अब्बा जान ने टिकट खरीद लिए। इतवार के रोज सब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और कराची जाने वाली रेलगाड़ी के डब्बे में सवार हो गए। अरे, ये तो घर का कमरा लगता है, असद ने डब्बे में दाखिल होते ही हैरत से कहा। रेलगाड़ी के डब्बे को घर का कमरा ही समझो। डब्बे के साथ बैतुल खला है, सीटों के ऊपर बिस्तर है, जब चाहो आराम कर लो, अब्बा जान ने बताया। ठहरी और बताएं, बच्चे किस शहर को जा रहे थे? बच्चे लाहौर से कराची जा रहे थे। अब्बा जान, क्या रेलगाड़ी के लिए अलग सड़कें बनी होती हैं? आमना ने पूछा। अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी, रेलगाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि रेल की पटरी पर चलती है। बच्चे खिड़की की तरफ बैठ गए। मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी रवाना हुई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार तेज होने लगी। अम्मी, रेलगाड़ी तो बहुत तेज चलती है, आमना ने हैरान होकर कहा। जी बेटी, रेलगाड़ी जमीन पर चलने वाली तेज रफ्तार सवारी है, अम्मी जान ने जवाब दिया। छक छक करती रेलगाड़ी भली लग रही थी। बच्चे खिड़की से बाहर खूबसूरत मंजर देख रहे थे। खेत, खलियान, दरिया, नहरें और कच्ची पक्की बस्तियां। लगता था दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे हैं। लंबे सफर के बाद रेलगाड़ी कराची पहुंच गई। सब थके हुए थे, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। उनका ये सफर यादगार था। इस सबक में हमने ये सीखा है कि रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी में बड़े बड़े डब्बे होते हैं। रेलगाड़ी जमीन पर सफर का तेज तरीन जरिया है। ठहरे और बताएं, लंबे सफर के बाद गाड़ी कहाँ जाकर रुकी? लंबे सफर के बाद गाड़ी रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी। अजीज तलबा, अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। सबसे पहले नए अल्फाज आपको दिए गए हैं जिनके आपको मायने समझने हैं। पहला लफ्ज है बैतुल हला, तहारत खाना, गुस्ल खाना, जहाँ पर हम सफाई करते हैं, खुद नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, उसको बैतुल खला कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको वॉशरूम, रेस्ट रूम और टॉयलेट जैसे अल्फाज यूज़ करते हैं। मुकर्ररा वक्त का मतलब होता है तय शुदा वक्त, यानी जो वक्त तय किया हुआ होता है उसको कहते हैं मुकर्ररा वक्त। कच्ची पक्की बस्तियाँ, ऐसे गांव और कस्बे जहाँ कच्चे और पक्के मकान हों। पटरी, जिसको इंग्लिश में रेलवे ट्रैक भी कहते हैं और इसको कहते हैं जहाँ रेलगाड़ी चलती है। मंजर, नज़ारा। खलियान, वो जगह जहाँ भूसे में से गंदम वगैरह अलग करते हैं। खेतों में एक जगह होती है जहाँ पर गंदम में से जो उसका जो ब्राउन रंग की जो झाड़ियाँ टाइप होता है उसको कहते हैं भूसा, उसको अलग करते हैं। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त यानी टिक का निशान लगाएं। अलिफ, आमना और असद की नानी अम्मा रहती हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा। आमना और असद की नानी अम्मा कराची रहती हैं। बे है, बच्चे रेलगाड़ी पर सफर कर रहे थे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार।
बच्चे रेलगाड़ी पर पहली बार सफर कर रहे थे। जीम है, जमीन पर सफर का सबसे तेज जरिया है साइकिल, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल। जमीन पर सफर का सबसे तेज जरिया रेलगाड़ी है। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, आमना और असद क्यों खुश थे? आमना और असद इसलिए खुश थे क्योंकि वो पहली मर्तबा रेलगाड़ी में कराची जा रहे थे। सवाल नंबर बी है, बच्चों ने रास्ते में कौन कौन से मंजर देखे? इसका जवाब है, बच्चों ने रास्ते में खेत, खलियान, दरिया, नहरें और कच्ची पक्की बस्तियां देखी। सवाल नंबर जीम है, रेलवे स्टेशन क्या होता है? जिस जगह रेलगाड़ी से उतरते या सवार होते हैं उस जगह को रेलवे स्टेशन कहते हैं। सवाल नंबर दाल है, अपनी पसंदीदा सवारी का नाम बताएं और ये भी बताएं कि आप इसका सफ़र क्यों करना पसंद करते हैं। अजीज तलबा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपकी पसंदीदा सवारी कौन सी है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरी पसंदीदा सवारी गाड़ी है क्योंकि ये एक आरामदेह सवारी है। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें, आपस में बातचीत करके बताएं कि इंसान की सवारियां वक्त के साथ कैसे तब्दील हुई। अब बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सवारियां दी गई हैं, जैसे घोड़ा, साइकिल, रेलगाड़ी, गाड़ी और जहाज़। हम जानते हैं कि पुराने वक्तों में लोग, जब हमारे पास गाड़ियाँ या इस तरह हवाई जहाज़ नहीं थे, लोग पैदल भी सफ़र करते थे और लोग जानवरों पर सवारी करते थे। जैसे लोग मोस्टली घुड़सवारी करते थे। इस तरह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मुख्तलिफ इजादात होती गईं, सबसे पहले पहिया इजाद हुआ तो साइकिल बनाई गई, लोगों ने साइकिलों पे सफ़र करना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ बनाई गई, गाड़ियों पे सफ़र करना शुरू किया। रेलगाड़ी बनी, रेलगाड़ी जो है वो तेज़ रफ्तार सवारी है ज़मीनी, और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तेज़ जो है वो रेलगाड़ी चलती है। तो इस तरह सफ़र जो है, जो दिनों में सफ़र तय होता था वो घंटों में, और घंटों का सफ़र बाद में जब हवाई जहाज़ बना तो अब जो है सफ़र बहुत आसान हो गया है। और फ़ज़ाई जो रास्ते हैं उनमें सबसे तेज़ रफ्तार सवारी जो है वो हवाई जहाज़ है। और अब सफ़र जो है वो कई दफ़ा घंटों में भी कम लम्हात में जो है तय हो जाता है। दूर दराज मुल्कों में सफ़र करना बहुत आसान हो गया है। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से लफ्ज़ बनाएं। जैसे इतवार के आखिर में आया है रे, रे से रस्सी, रस्सी के आखिर में है ये से याक, इसके याक के आखिर में काफ है, काफ से किताब, किताब के आखिर में बे आ रहा है, बे से बकरा, और बकरा के आखिर में अलिफ है और अलिफ से बनता है अनार। क्वाइद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। कालम अलिफ में दिए हुए जुमले इमाला के बगैर हैं, जबकि कालम बे में ये जुमले इमाला के लिहाज से लिखे गए हैं। अब अमाला में जब लिखा जाता है लफ्ज़ तो इसमें बड़ी ए का इस्तेमाल होता है। जैसे कालम अलिफ में लिखा हुआ है प्याला में पानी लाओ, जबकि कालम बे में इसको तब्दील करके लिखा गया है प्याले में पानी लाओ। वो घोड़ा पर सवार है, वो घोड़े पर सवार है। सवाल नंबर 7 है, ऊपर दी हुई मिसालों के मुताबिक अल्फाज की अमाला बनाकर जुमले दोबारा लिखें। कमरा में कोई नहीं है। अब आपने इसके साथ खे को काट के इसकी जगह बड़ी ए लिख देना है। कमरे में कोई नहीं है। लड़का को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। ताला को चाबी से बंद कर दो, ताले को चाबी से बंद कर दो। पार्क में बहुत से कूड़ादान है, पार्क में बहुत से कूड़ेदान है। बस्ता में किताबें डालो, बस्ते में किताबें डालो। पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, रेलवे स्टेशन पर लिखी हुई हदायत पढ़ें। मुसाफिरों के लिए हदायत। सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा करकट कूड़ेदान में फेंक डालें, इधर उधर मत थूकें, खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांप कर रखें, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 9 है, अगर आपको जमात में नस्ब व ज़ब्त कायम करने के लिए हदायत लिखनी हो तो आप कौन कौन सी हदायत लिखेंगे? कोई सी 5 हदायत नीचे लिखें। खामोशी से काम करें, जमात से बाहर कितार में जाएं, कूड़ा कूड़ेदान में डालें,
लड़ाई झगड़ा ना करें, सवालात का जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। तलबा, आज के सबक में हमने रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा कि वो ज़मीनी तेज़ रफ्तार सवारी है। आप इंटरनेट की मदद से रेलगाड़ी के बारे में कोई से 5 जुमले अपनी कॉपी पे लिखें, इस तरह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।